दोस्तों, सऊदी अरब ने साफ साफ लफ्जों में अमेरिका से कह दिया है कि जो कतर के साथ किया है वो हमारे साथ मत करना। अगर थोड़ा भी ऐसा करने की कोशिश की तो यकीन मानकर चलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधियो निकल जाइए। जी हां, सऊदी अरब से अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बंधने जा रहा है। यही एक डर लगातार अमेरिका को सता रहा है क्या, जिसकी वजह से वो जबरदस्ती अफगानिस्तान में एयरबेस को वापस पाने की जद्दोजहद कर रहा बौखलाहट है। वो भी आपको खबर दिखाऊंगा क्यों सऊदी अरब ने ऐसा कहा और सऊदी अरब की इतनी ताकत कैसे बढ़ गई कि उसने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे डाली। खबर यही नहीं है, खबर एक बुरी इजराइल से निकलकर भी आई है। तस्वीर भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी बटालियन साफ हो गई एक झटके में, जिसने इजराइल के रोंगटे खड़े कर दिए कि ग्राउंड ऑपरेशन चलाना क्या अब इतना घातक हो जाएगा कि सारे इजरायली सैनिक गजा में ही खप जाएंगे। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजराइल की रातों की नींद उड़ा रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत सबसे पहले इस तस्वीर इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। यूएस मिलिट्री प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट लार्ज स्केल ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान एमिड सऊदी प्रेशर यूएस फोर्सेस टू विथड्रॉ इफ ट्रंप कांट प्रोटेक्ट किंगडम। इसमें कहा गया है कि अमेरिका की जो सेना है वो अब एक जॉइंट एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास करने जा रही है। किसके साथ? सऊदी अरब की सेना के साथ और पाकिस्तान की सेना के साथ। सबको पता है सऊदी अरब पाकिस्तान दोनों ने एक पैक्ट किया है, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए और इन सब के बीच अमेरिका के साथ वो एक एक्सरसाइज करने जा रहे। क्या ये अमेरिका करना चाहता था? तो जवाब है नहीं। हमेशा अमेरिका इन देशों के साथ कोई भी वॉर एक्सरसाइज करने से बेहतर ये समझता है कि इनको इतना कमजोर रहने दो कि ये कभी सिर ना उठा पाए और हमेशा जब जब जरूरत पड़े घिर जाए तो अमेरिका की तरफ देखें। लेकिन इस बार सऊदी अरबिया ने पहली दफा कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें उसके अपने सैनिकों को, सऊदी अरब के सैनिकों को ट्रेनिंग देनी थी, अगर वो इससे पीछे हटता तो वो यानी कि सऊदी अरबिया अपने यहां बना हुआ जो अमेरिका का एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, उसे वहां से हटवा देता। दरअसल एक एक करके अलग अलग देशों से अब ऐसी मांग उठ रही है। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ मिडिल ईस्ट में अमेरिका को लेकर ठीक है तो आप गलत हैं। दरअसल अमेरिका की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा नाराजगी रहती है और ये किसी ऐसा नहीं कि किसी मुस्लिम देश में रहती है। आप किसी भी देश में चले जाइए, आप हमारे देश भारत में आइए, अमेरिका की नीतियां खासकर डोनाल्ड ट्रंप और आ जाए तो उसको देखकर और लगता है कि आदमी ऐसे ऐसे फैसले लेता जिसका कोई सरोकार नहीं होता, इसे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी बम फेंक दो, कहीं पर भी हमला कर दो, ये इसकी आदत में रहा है और अमेरिका इसीलिए जाना जाता है। इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका के मुकाबले लोग रूस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं रूस में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन रूस इस तरह की हरकतें करने से बाज आता। वो ऐसा नहीं मुंह उठाया सुबह मुंह धोया नहीं, पहले धमकी देती। तो अमेरिका की ये नीति रहती है। इसीलिए इसी नीति के तहत मिडिल ईस्ट में अपने अलग अलग कैंप बनाए। शुरुआत में वाकई लोग डरते थे, अब डर खत्म हो रहा है। अब कतर के बाद ये दूसरा देश है सऊदी अरब जिसने कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो निकल जाओ, जिससे मजबूरन अमेरिका के सैनिकों जो वहां पर मौजूद है इस समय बेस पर, उनसे कहा गया कि ट्रेनिंग भी दीजिए और एक्सरसाइज भी कीजिए। ये होता हुआ नजर आया। तो फिलहाल बोरिया बिस्तरा बनते बनते बचा है या बोरिया बिस्तरा बंध जाएगा पता नहीं, लेकिन एक जगह बोरिया बिस्तरा बंध गया इन लोगों का। जरा चेहरे देखिए, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 बैठे हैं नीचे, नहीं 6 और 4 10, कुल मिलाकर 10 ये सैनिक हैं इजरायली। बताया गया गजा में रोल ओवर में ये मारे गए, एपीसी रोल ओवर हो रहा था उस दौरान। इसमें 10 जो सैनिक बुरी तरह घायल हुए, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है जो 10 लोग घायल हुए हैं इनमें से ज्यादातर लोगों की जान जा चुकी है। यानी एक बड़ी खबर निकल कर आई, एक बड़ा हमला जिसमें पूरी बटालियन साफ हो गई, ये सारे के सारे मौत के घाट उतर गए। अच्छा, इनकी एक तस्वीर भी निकल कर आई, वीडियो, ये देखिए वीडियो, ये अल जजीरा की वीडियो है। ये देखिए पूरा धुआं धुआं नजर आएगा। वाकई अनदर डेडली ब्लो टू इजरायली सोल्जर्स इन गजा आफ्टर एन आईईडी एक्सप्लोजन। बताया गया एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ इजरायली सोल्जर्स पर गजा में जब आईईडी एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि यह बटालियन पूरी साफ हो गई है। एक बड़ा हमला माना जा रहा है इसको। चलिए, इन सब के बीच एक और बड़ा जो झटका लगा है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि इजराइल के सैनिक वहां पर मारे जा रहे हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की सेना के साथ मजबूरी में ही सही, लेकिन अमेरिका को वॉर एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, बल्कि इजराइल पर एक बड़े हमले का इनपुट मिला है।
और ये हमला कोई और नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द खड़े हुए तमाम मुस्लिम परस्त देश कर रहे हैं। देखिए, अरब कंट्रीज आर करंटली प्लानिंग एक्शन अगेंस्ट इजराइल। इसमें कई ऐसे देश हैं जो अरब कंट्रीज नहीं है, केवल मुस्लिम कंट्रीज है, वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि एक बड़ा हमला यानी 57 कंट्रीज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा हमला करने जा रही है। कतर इसमें सबसे आगे रहेगा और कतर के साथ ईरान सीधे सीधे इजराइल पर अटैक करने में बीच साथ में है। इसके अलावा जो तमाम देश हैं जिसमें यूएई का जिक्र होता है, जिसमें सऊदी अरब का जिक्र है, ये देश जो हैं ये रहेंगे तो सही लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर हमला करने से बचते नजर आएंगे, ऐसी खबर है। यानी कुल मिलाकर इजराइल उस पूरे इलाके में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए क्या क्या हुआ। एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो पैक्ट हुआ उसका असर यह देखने को मिला कि अरब सेना उठकर खड़ी हो रही है। यह हमला कतर की ऑफिशियली एंट्री के बाद होगा या उससे पहले होगा, यह देखना होगा कि अगर कतर भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ आ जाता है तो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल इस लिहाज से होगी कि अगर कतर पर जो हमला हुआ उसका बदला इजराइल से लिया तो कतर भी पलटवार जरूर करेगा और उसका बस यही पलटवार सऊदी अरब और पाकिस्तान को खुली छूट देगा कि वो अमेरिका की मुखालफत करते हुए सीधे सीधे इजराइल पर हमला करें। और ऐसे में अमेरिका ने आंखें दिखाई तो सबसे बड़ी मुसीबत एक अमेरिका ही बढ़ जाएगी कि कतर, सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम देशों में जो बना हुआ है मिलिट्री बेस उसे हटाना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब देखिए एक और खबर निकली। ऑस्ट्रेलिया, एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया आज देने जा रहा है किसको? फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा है। अब कौन कौन से देश दे रहे हैं पहले मैं नाम बता देता हूं। ब्रिटेन दे रहा है, ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया कि वो देने जा रहा है। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस है ही है, फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया मंडे को मैं दूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया है। ये 2-3 देश नहीं, कुल मिलाकर 10 देश हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को आज मान्यता देने जा रहे हैं। यानी इसके साथ शुभारंभ होने जा रहा है और ये जैसे ही इसकी शुरुआत होगी वैसे ही इजराइल के पतन, कम से कम ताकत के तौर पर पतन की शुरुआत होगी। ये दबाव बनाया जाएगा कि इजराइल जल्द से जल्द गजा से अपनी सेना निकाले। अब अमेरिका पर अलग से दबाव होगा। अगर ये देश देते हैं मंजूरी, उसके फौरन बाद एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका पर सबसे पहले बनेगा कि आप अब बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरे देश में घुसकर वहां पर हमला करना यह पूरी तरह से गलत है। और इसके लिहाज से इजराइल पर एक बड़ा संकट मंडरा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण खबर, संकट सिर्फ इस बात का नहीं है कि गजा से अपने लोगों को निकालना होगा। संकट ये नहीं है कि इजराइल के सैनिक गजा में मारे जा रहे हैं। खबर ये भी नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की सेना को अमेरिका के सैनिक जबरन ही सही लेकिन वो एक्सरसाइज करा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। खबर ये निकल कर आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ब्राजील भी खड़ा हो गया है। ब्राजील ने कहा है कि साउथ अफ्रीका ने जिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम का मुद्दा और मामला दर्ज कराया है, हम उसके साथ हैं और ब्राजील भी इस मुकदमे को साउथ अफ्रीका के साथ लड़ने जा रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से हमला हुआ है ये जमीन जो है ना वो बहुत छोटी पड़ती जा रही है इजराइल के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। नमस्कार।